पोस्टिंग, शनिवार हाफ डे रहे, सेवा निरंतरता का लाभ रहे, लाभ मिले शिक्षकों को। बीमार जो ई शिक्षा कोष है, ई झंझट कोष जो ऐप है, इससे किसी भी तरीके से शिक्षकों को मुक्ति बन जाए। विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और वो अपने घर परिवार से 400-500 किलोमीटर दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आज इतने निर्वाचित एमएलसी माननीय श्री वंशीधर ब्रजवासी जी से विनम्र निवेदन है कि आगामी विधानसभा सत्र में निम्न मुद्दे पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं। जैसे कि आप देखेंगे जो टॉपिक रहे हैं साथी, ट्रांसफर, दूसरे प्रमोशन, शनिवार को हाफ डे रहे, सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को मिले, ई झंझट कोष जो ऐप है, ये समस्याएं ये पूरी तरीके से खत्म करें। इन सारी चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाएं। वंशीधर ब्रजवासी जी से विनम्र निवेदन है, पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। पूरा 30 दिन सत्र चलेगा और लगातार इस चीज़ को लेकर के वो आवाज़ उठाएं, मुद्दे को बनाए रखें। बिहार के सभी टीचर आपके साथ में हैं, विनम्र तरीके से आपके साथ में, जैसा आप कहेंगे वो कदम सभी शिक्षक उठाएंगे। लेकिन आप प्रमोशन हो, शनिवार हाफ डे हो, सेवा निरंतरता का लाभ मिले और ये झंझट जो कोर्स है, ये शिक्षा कोर्स ऐप है, इसे पूरी तरीके से खत्म करे बिहार सरकार। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा साथी यहाँ पर आप देखेंगे, और इसके अलावा वेतनमान जो दूसरे जगहों पर है परंतु यहाँ नहीं है, बिहार में फर्जी वेतनमान बनाकर वेतन दिया जा रहा है। इस मुद्दे को जोर से उठाएं, गौर करेंगे आप सभी भी। वेतन जो दूसरे जगहों पर है परंतु यहाँ नहीं है। बिहार के अलावा अगर अदर स्टेट की अगर बात करें, वहाँ पर जो वेतनमान बिहार के शिक्षकों को दिया जाता है वही वेतनमान भी यहाँ पर लागू करें और वो वेतनमान लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएं। फर्जी वेतनमान बना करके बिहार के शिक्षकों को जो दिया जा रहा है उसे पूरी तरीके से बंद करे सरकार। ये लगातार आवाज़ उठानी होगी। कल नवनिर्वाचित एमएलसी माननीय श्री वंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला सदन में उठाया भी गया था। उनके द्वारा कुछ मुद्दे और भी हैं जिन्हें उठाना भी होगा सदन के अंदर। साथ ही मैं फिर से आपके सामने वो सारी चीज़ें रखूंगा, जैसे कि आप देखेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग, शनिवार हाफ डे रहे, सेवा निरंतरता का लाभ रहे, लाभ मिले शिक्षकों को। बीमार जो ई शिक्षा कोष है, ई झंझट कोष जो ऐप है, इससे किसी भी तरीके से शिक्षकों को मुक्ति बन जाए, जो जिससे वेतन में कटौती ना हो। और वैसे भी वेतन अदर स्टेट के मुकाबले ज़्यादा है नहीं और यहाँ पर वो सारी चीज़ें कम और कर देते हैं ये ई झंझट कोष जो ऐप इन्होंने दिया है। इसके आगे आप देखिएगा, एक जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कल रात साथी, उसमें क्या कहा गया है देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, दिनांक आप देख सकते हैं 3 मार्च, और यहाँ पर आप पूरी तरीके से देखिएगा। इसमें बताया गया कि सेवा में माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा पटना के द्वारा साथी विषय है इसमें वर्तमान बजट सत्र जो साथी पेश किया गया है 2025 में प्रश्नकाल के दौरान बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन दिए जाने को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाने के संबंध में ये लेटर है साथी। देखेंगे लिखा है, महाशय ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बीपीएससी टियर 1 और 2 द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी आपके दृढ़ संकल्पों का ही परिणाम है, जिसके लिए बीपीएससी टी 1 और टी 2 के सभी शिक्षक ताउम्र आपका आभारी रहेंगे। इसके आगे इसमें बताया गया है साथी, यहाँ पर आप देखिएगा, कहना है कि बीपीएससी शिक्षक 2 कठिन परीक्षा पास कर बिहार सरकार के विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और वो अपने घर परिवार से 400-500 किलोमीटर दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आज इतने महंगाई के दौर में इन्हें न वेतनमान दिया जा रहा है और न ही इनका वेतन पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को केवल क्रमशः 31,000 और 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मूल वेतन से कम है। साथ ही बीपीएससी से नियुक्त लगभग सभी राज्यकर्मी को वेतनमान दिया जा रहा है और सरकार सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों के प्रति उदासीन है, जो बीपीएससी शिक्षकों के प्रति केवल और केवल उदासीन है। आगे इसमें बताया गया है, आप बेहतरीन तरीके से समझिए। अतः आपसे आग्रह है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देने को लेकर इसी बजट सत्र में सवाल उठाने या उठवाने का कष्ट करें। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आरजेडी या फिर कहें कि अपने चुनाव की घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल करें, तथा जब तक बीपीएससी शिक्षकों के वेतनमान नहीं मिल जाता तब तक मीडिया के सामने इसे बनाए रखें और इस चीज़ को लेकर के सदन में लगातार आवाज़ उठाई जाए। इस चीज़ को लेकर के आप सभी ध्यान दें और पूरी तरीके से आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल सही इन्होंने जो लेटर है वो जारी किया है, भेजा है। अब देखते हैं क्या आएगा इस पर नोटिस बिहार शिक्षा विभाग क्या एक्शन लेती है और सत्र में क्या
सवाल उठाए जाएंगे, इस पर भी बात की जाएगी। साथ ही 2.53 लाख नियोजित शिक्षक बने राजकर्मी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मियों की तरह मिलेंगी सभी सुविधाएं। नवनियुक्त 59,000 विशिष्ट शिक्षक 7 तक देंगे योगदान। चलिए विस्तार से खबर को देखते हैं, क्या है पूरी खबर देखिएगा। यहाँ पर लिखा है, राज्य में 2,53,961 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक के साथ ही राजकर्मी बन चुके हैं। इनमें शनिवार को विशिष्ट शिक्षक पद के लिए नियुक्त 59,028 नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। ये नियोजित शिक्षक अपने पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक के साथ, आगे आप देखेंगे, विशिष्ट शिक्षक के साथ ही राजकर्मी बन जाएंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के लिए 7 मार्च की तिथि शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है। विशिष्ट शिक्षकों को राजकर्मी के अनुरूप सभी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें राजकर्मी की तरह न्यू पेंशन भी मिलेगी। सभी भत्ते भी राजकर्मियों के समान ही मिलेंगे। द्वितीय सक्षमता परीक्षा पास जिन 59,028 नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में शनिवार को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। संबंधित विद्यालयों में 1 मार्च से 7 मार्च की अवधि में उनके योगदान को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हासिल करने वाले जिन 59,028 नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है, उनमें पहली से 5वीं कक्षा के 51,526 शिक्षक, 6वीं से 8वीं कक्षा के 4,319 शिक्षक, 9वीं से 10वीं कक्षा के 2,532 शिक्षक एवं 11 से 12वीं कक्षा के 651 शिक्षक शामिल हैं। साथ ही ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जो खबर है निकल करके आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक 2 कठिन परीक्षा पास कर बिहार सरकार के विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं और वो अपने घर परिवार से 400-500 किलोमीटर दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आज इतने महंगाई के दौर में इन्हें न वेतनमान दिया जा रहा है और न ही इनका वेतन पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ही है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को केवल क्रमशः 31,000 और 32,000 रुपये मूल वेतन दिया जा रहा है, जो कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के मूल वेतन से कम है। साथ ही बीपीएससी से नियुक्त लगभग सभी राजकर्मी को वेतनमान दिया जा रहा है और सरकार सिर्फ बीपीएससी शिक्षकों के प्रति उदासीन है, जो बीपीएससी शिक्षकों के प्रति केवल और केवल उदासीन है। आगे इसमें बताया गया है, आप बेहतरीन तरीके से समझिए। अतः आपसे आग्रह है कि बीपीएससी शिक्षकों को वेतनमान देने को लेकर इसी बजट सत्र में सवाल उठाने या उठवाने का कष्ट करें। साथ ही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपने आरजेडी या फिर कहें कि अपने चुनाव की घोषणा पत्र में भी इस मुद्दे को शामिल करें तथा जब तक बीपीएससी शिक्षकों के वेतनमान नहीं मिल जाता तब तक मीडिया के सामने इसे बनाए रखें और इस चीज़ को लेकर के सदन में लगातार आवाज़ उठाई जाए। इस चीज़ को लेकर के आप सभी ध्यान दें और पूरी तरीके से आवाज़ उठाई जाए। बिल्कुल सही इन्होंने जो लेटर है वो जारी किया है, भेजा है। अब देखते हैं क्या आएगा इस पर।